और अब बात उपचुनाव की करें तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का गजट नोटिफिकेशन आज जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। वहीं उम्मीदवारों को नामांकन पत्र वापस लेने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा। इसके बाद 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो यानी आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है और इसके बाद बाकी जो प्रक्रिया होती है वो भी आगे शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग चुनाव आयोग से कर दी है। बीजेपी आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव कराए जाने की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग से मांग है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का हवाला उन्होंने दिया है। कार्तिक पूर्णिमा के चलते तारीख बदलकर 20 नवंबर करने की मांग बीजेपी और आरएलडी की तरफ से है। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत हाई है। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से याचिका वापस लेने के मुद्दे पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अवधेश प्रसाद के पक्ष में याचिका वापस लेने का विरोध किया। विरोध के चलते कोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख अब सुनिश्चित की है। याचिका को वापस लेने का मैंने पत्र डाल दिया, उसकी कॉपी आ गई और आज ही डेट लग गई निवेदन करने के बाद। आज उसमें बहस होकर वो याचिका वापस होनी थी। जैसे मेरा नंबर आया वैसे दर्जनों वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा पूरे प्लान से खड़े हो गए कि याचिका ऐसे कैसे वापस कर सकते हैं। लंबी बहस हुई, लंच के बाद भी बहस हुई। अधिवक्ताओं ने राय मशवरा भी कहा भी कि भाई जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया तो क्या औचित्य बनता है और हमारा क्लाइंट उसको वापस लेना चाहता है, तो वो लोग नियमों का हवाला, मतलब उसमें बहुत गुत्थम गुत्थी हुई और अंततः जो है समाजवादी चुनाव नहीं चाहती है वो दिखा आज। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस को मिली है। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और प्रत्याशी घोषित किया है। मीरापुर से सुब्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। 13 नवंबर को यहां पर उपचुनाव होना है। अब तक 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के नासिक, मालेगांव और धुले में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरने वाली है, लिहाजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर मैदान में उतरने वाले हैं। वाराणसी से खबर लेते हैं, जहां पर एक युवक ने दुकान पर बैठे लोगों पर फावड़े से अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में 7 लोगों को चोट आई है, जबकि 2 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना भेलूपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में युवक अचानक पहुंचा और दुकान में बैठे लोगों पर हमला बोल दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से फावड़ा लेकर पहुंचा था और अचानक हुए हमले से लोग संभल भी नहीं पाए, इसलिए बताया जा रहा है कि 7 लोगों को इसमें चोट आई है। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवड़ी तालाब चौकी है, जिस एरिया में एक व्यक्ति है प्रकाश कुमार मांझी नाम का, जो नेपाल का रहने वाला है। यहाँ आकर के उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी और जो आम लोग थे उनको बिना किसी बात के उनके सर पे जो मिट्टी खोदने का फावड़ा होता है उससे सर पे हमला किया। इसमें 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और 3 लोगों को जो हल्की बहुत चोट आई थी उनको पट्टी करा करके अभी पूछताछ की जा रही है पुलिस से। इसको गिरफ्तार कर लिया गया अभियुक्त को। मथुरा में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी घायल हो गया। पुलिस की गोली लगने से बदमाश शैलू उर्फ शैलेंद्र घायल हो गया। कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। चोरी की बाइक भी मिली है। मैनपुरी के रहने वाले बदमाश शैलू पर 15 मुकदमे दर्ज है। एनकाउंटर नंगला अबुआ के पास बताया जा रहा है।
हरदोई में मोहल्ला मंगलीपुरवा के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़का लड़की को घर के बाहर झगड़ा करना महंगा पड़ गया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पुलिस ने लड़की को पकड़कर शांति भंग करने की कार्रवाई की। घटना बताया जा रहा है महिला पुलिस पर छोड़ने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस आरोप निराधार बता रही है। बताया जा रहा है कि हरदोई की लड़की अशोक दीपन नोएडा में एक IT कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों में करीब 5 महीने पहले प्रेम प्रसंग हुआ। इसके बाद से हरदोई जाकर युवती के घर में लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। बुधवार की रात दोनों में किसी बात को लेकर घर के सामने दरवाजे पर नोकझोंक होने लगी। बताया गया कि इस दौरान शहर पुलिस रात में गश्त पर निकली। पुलिस की नजर दोनों पर पड़ी। आरोप के मुताबिक उसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और उसे कोतवाली लेकर गए। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अशोक दीपन को छोड़ने के बदले में 20,000 की रिश्वत मांगी। तो घर के बाहर लड़का लड़की झगड़ रहे थे। इसी दौरान गश्त पर पुलिस थी। पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया। अमन शांति वहां पर भंग हो रही थी इसको लेकर। लेकिन अब जो लड़की है उसने आरोप लगाया है कि पकड़े गए लड़के के एवज में पुलिस 20,000 रुपए की डिमांड कर रही है, यानी कि रिश्वत मांग रही है। लेकिन पुलिस ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर दोनों एक साथ एक जगह पर काम करते लड़का लड़की और लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इसी दौरान अपने घर के बाहर झगड़ा करते पकड़े गए। इसके बाद पुलिस लड़के को लेकर अपने साथ गई। लेकिन अब लड़की का आरोप है कि लड़के को छोड़ने के एवज में पुलिस 20,000 की रिश्वत मांग रही है। मुझे मौत पे लेके जाके। और बलिया से खबर जहां पर पुलिस ने अवैध पटाखों का पूरा जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने रेड मारकर लगभग 5,000 किलो अवैध पटाखा बरामद किया। साथ ही कारोबारी को भी पकड़ा है। मामला रसड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 का है, जहां पर पुलिस को पटाखा कारोबारी के मकान, दुकान और गोदाम पर छापेमारी की। बरामद पटाखों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद बलिया के संपूर्ण क्षेत्र में अवैध पटाखों के भंडारण और विक्रय के क्रम में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिलने पर जिसके घर और दुकान और गोदाम की तलाशी एसडीएम रसड़ा की उपस्थिति में ली गई, जिसमें लगभग 5,000 किलो से ज़्यादा अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। त्योहार के मद्देनजर पुलिस फुल एक्शन में है। बलिया और हाथरस में पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। बलिया में पुलिस ने रेड मारकर लगभग 5,000 किलो अवैध पटाखा बरामद किया। बरामद पटाखों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं हाथरस की बात की जाए तो यहां पर पुलिस ने घरों के अंदर अवैध पटाखों के भंडारण की खबर पर छापा मारा। रेड के दौरान पुलिस ने करीब 161 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। पुलिस ने 4 घरों से पटाखों का जखीरा पकड़ा है। बिजनौर के नजीबाबाद में सहकारी गन्ना समिति संचालक पद के चुनाव में मारपीट और फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से राइफल, बंदूक बरामद किया गया है। घटना नजीबाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पर बुधवार को चुनाव के दौरान घटना घटी थी। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे। बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर खुसरो कॉलेज में डी फार्मा की फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस इस मामले में सपा नेता शेर अली जाफरी और विजय शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में 400 छात्रों से लगभग 3 करोड़ 70 लाख की ठगी हुई है। सीबीगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद बरेली स्थित थाना सीबीगंज के अंतर्गत खुसरो कॉलेज द्वारा लगभग 400 छात्रों के साथ में धोखाधड़ी करते हुए
उन्हें फर्जी डी फार्मा की डिग्री दी गई, जिसके एवज में छात्रों से लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए इस कॉलेज ने लिए। इस प्रकरण में अभी तक 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर ससुराल में दामाद को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पीड़ित को छुड़ाया। लड़की पक्ष का आरोप है कि ससुराल में उसकी बेटी से मारपीट की जाती है। दरअसल पीड़ित सऊदी अरब से लौटा था और अपनी पत्नी को लेने सीधे ससुराल गया हुआ था। अब पुलिस पीड़ित के परिवार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। सहारनपुर के यासिर अराफात की शादी खुड्डा गांव में शहजादी नाम की महिला से हुई थी। लड़की ना हमें बताया क्या लगा ऐसा बात है। 8 साल पहले इसकी शादी ग्राम खुड्डा में हुई थी और यह आज ही सऊदी अरब से वापस आया था तथा अपने पत्नी को लेने ससुराल आया था। इसकी पत्नी के भाइयों द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि इसकी बहन के साथ ससुराल वाले मारपीट करते थे और बंधकशुदा व्यक्ति द्वारा इसकी बहन के साथ गलत कार्य कराया जाना संभव था, इसलिए बंधक बना रखे थे। बहरहाल बंधकशुदा व्यक्ति को कुशलतापूर्वक बरामद करके थाना छपड़ लाया गया है। और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर लूट की झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूट के लगभग 1,90,000 रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शातिरों ने पहले अपने मालिक के 2 लाख रुपए हड़पने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत ये झूठी कहानी रची गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस के सामने ये केस आया था। आरोपी सियानंद जाटव ने पुलिस को सूचना दी थी और अब इसी के आधार पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए, थाना कोतवाली पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रमते राम रोड पर नवल किशोर जी की जो अम्बे ट्रेडर्स जो दुकान है, वहाँ फिर जो उनका नौकर था वो 2 लाख रुपए उसको उन्होंने जमा करने के लिए बैंक में दिए थे और वो जब लेके जा रहा था तो रास्ते में 4 लोग आए और उससे वो जो है पैसे लूट लिए। लेकिन जब गहनता से पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, तो इसमें ये सामने आ गया कि ये घटना इस प्रकार की कोई भी नहीं हुई थी और पैसे इसमें जो 2 लाख थे उसमें से 1,87,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं हमने। जो दोनों अभियुक्त हैं, गौरव और सियानंद, दोनों हिरासत में हैं